नमस्कार मित्रों, कहानियों का अनोखा अंदाज हे एक यूट्यूब चॅनल आहे. हू डजंट लाईक टू लिसन टू लवली स्टोरीज. गोष्टी ऐकायला कुणाला आवडत नाही. आणि ह्या चॅनलवर तुम्हाला सुंदर सुंदर गोष्टी ऐकायला मिळणार आहेत. आणि सांगणारा कोण आहे? द वन अँड ओनली मुकेश शर्मा. Extremely creative person, and here is where he shows his creativity. इतक्या सुंदर गोष्टी ज्या आपल्याला ऐकायला आवडतील, आपल्या मुलांना ऐकवायला आवडतील, आपल्या आई वडिलांना ऐकवायला आवडतील आणि आपल्या नातवंडांना देखील ऐकवायला आवडतील, अशा या गोष्टी त्याच्यामध्ये थोडंसं मॉरल आहे, त्यामध्ये थोडंसं एक बोध आहे आणि एंटरटेनमेंटनी ठासून भरलेल्या ह्या गोष्टी तुम्हाला नक्कीच आवडतील. तर मित्रहो, ब्रेस युअरसेल्फ for a wonderful experience. Watch the channel and watch the next story of Mr. Mukesh Sharma. आप सबको मेरी राम राम और स्वागत है कहानियों का अनोखा अंदाज के मंच पर. महान ऋषि विश्वामित्र राजा जनक की बेटी राजकुमारी सीता के स्वयंवर को देखने के लिए अपने 2 युवा शिष्यों को मिथिला की भूमि पर लेकर आए. ऋषि के साथ उनके शिष्य के रूप में 2 युवक कोई और नहीं बल्कि राम और लक्ष्मण थे, जो अजय योद्धा के शासक दशरथ के पुत्र थे. विश्वामित्र को जनक द्वारा सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था और उन्हें तथा राम और लक्ष्मण को महल में आवास दिया गया. जब वे जनक के महलनुमा निवास के बागों में से गुजर रहे थे, तभी राम ने पहली बार राजकुमारी सीता को देखा. राजकुमारी आने वाले स्वयंवर की चिंताओं से थोड़ी राहत की तलाश में अपने छज्जे के ऊपर अपने बगीचे को देख रही थी. नीचे तीनों लोगों के एक समूह को देखकर उनका ध्यान आकर्षित हुआ. नेतृत्व में ब्रह्म ऋषि थे विश्वामित्र, उनके पीछे 2 सुंदर युवक थे. दोनों के धनुष और तरकश तीरों से भरे हुए थे. वो दोनों के बीच समानता देख सकती थी और वो जानती थी कि वे भाई हैं. दोनों में बड़ा भाई लंबा था, वो त्वचा का सांवला था, फिर भी उसका चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा था. उसकी आंखें बड़ी थीं, कमल की पंखुड़ी की तरह. थोड़ी देर के लिए उन आंखों ने सीता की आंखों से संपर्क किया. जल्दी से सीता ने अपना ध्यान 2 भाइयों में से छोटे की ओर लगाया. उसके चेहरे पर भी चमक थी. दोनों भाइयों की उपस्थिति सीता को बहुत भाई और सुखद और रोमांचक कर रही थी. वह स्वयंवर में उनकी उपस्थिति की प्रतीक्षा कर रही थी. स्वयंवर के दिन राजकुमारी सीता के लिए सैकड़ों राजकुमार कतार में थे. प्रत्येक उनका कोमल हाथ लेने के लिए उत्सुक थे. वे देश भर से आए थे. शक्तिशाली शासक और हाकिम थे. विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ कार्रवाई की देखरेख करने और राजा की बेटी को शादी में अपना आशीर्वाद देने के लिए मौजूद थे. जैसा कि उन दोनों का प्रचलन था, राजा जनक ने स्वयंवर की चुनौती की शर्तें रखी और कहा, यहां इस महान प्रांगण में 6 पहियों वाले रथ पर आपके सामने शिव का धनुष विद्यमान है, जिसे खगोलीय वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाया है. यह धनुष मुझे शिव के शिष्य महान योद्धा दृष्टा परशुराम द्वारा दिया गया था. यह धनुष मेरा सबसे कीमती उपहार है. यह मेरी भूमि और मेरे लोगों को दिया गया आशीर्वाद है. आइए हम इसे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें. और वहां मौजूद सभी लोग श्रद्धा से खड़े हुए और विध्वंसक धनुष की शक्ति को स्वीकारते हुए उन्होंने सबने अपना सिर झुकाया. तब राजा जनक ने आगे कहा, मेरी बेटी सीता का विवाह उसी राजा के साथ होगा जो शिव के इस धनुष की प्रत्यांशा को धनुष में बांधने में सफल होगा. जो पहले इस कार्य को करेगा वही सीता का पति होगा. स्वयंवर प्रतियोगिता शुरू की जाती है. एक एक करके वादक आए, एक एक करके राजकुमार आए, कोई नम्रता से और कोई धूमधाम से, मगर कोई सफल नहीं हुआ. वे धनुष को उठा भी नहीं पाए. लाख कोशिश करने के बावजूद भी वे भारी हथियार को हिला भी नहीं सके. राजकुमारी सीता मनोरंजन के साथ ये सब देखती रही, क्योंकि कोई भी राजकुमार उन्हें प्रभावित नहीं कर पा रहा था. हाँ, कभी कभी वो अपने छोटे भाई और ब्रह्मऋषि के पास बैठे सुंदर सांवले राजकुमार पर नजरें जरूर चुरा लेती थी. दूसरी ओर जनक स्वयंवर के नतीजे से स्पष्ट रूप से परेशान थे. लगभग कुछ ही समय में अयोग्य ठहराए गए राजकुमारों की संख्या बढ़ गई थी. राजा अपनी बेटी के भविष्य के लिए चिंतित होने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो अविवाहित न रह जाए. अचानक
एक असामान्य नए व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसका रूप कई मायनों में अनूठा था। वो अन्य सभी की तुलना में बड़ा था। उसका आकार भी मांसल और पुष्ट था। उसके 10 शीश थे और प्रत्येक पर चमकदार सोने का मुकुट विराजमान था। उसी चमकते हुए सोने के उसके बाकी आभूषण भी थे। यह अत्यंत धनी दिख रहा था। उसके 10 शीश पर एक विद्वान की समान अभिव्यक्ति दिख रही थी। इस असामान्य व्यक्ति के माथे पर 3 सफेद रेखाएं दिख रही थी जो उसके शिव भक्त होने का प्रमाण दे रही थी। वह आंशिक रूप से एक प्राचीन जाति से संबंधित था जो शारीरिक क्षमता में अपने युद्ध कौशल के लिए जानी जाती थी। वो थी राक्षस जाति। उसे देखकर राजा जनक ने कहा, हे शक्तिशाली राक्षस, अपना परिचय देकर हमें सम्मानित करें और फिर आप मेरी बेटी की शादी के स्वयंवर की प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आगंतुक ने घूमकर राजा जनक के दरबार में उपस्थित राजकुमारों पर एक नजर डाली और फिर अट्टहास करते हुए कहा, मैं 10 शीश वाला दशानन हूं। ब्रह्मांड मुझे तीनों लोगों के स्वामी रावण के रूप में जानता है। मैं लंका के स्वर्ण किले से शासन करता हूं। मेरा प्रभुत्व नीचे की दुनिया से ऊपर स्वर्ग तक फैला हुआ है। पृथ्वी और सभी इसके प्राणी मेरी प्रजा हैं। देवतागण और अन्य सभी आकाशीय मेरा गुणगान करते हैं। मैं स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का वंशज हूं। आशा करता हूं कि इस अवसर के लिए मेरा यह परिचय पर्याप्त होगा। मैं यहां आपकी बेटी से शादी करने के लिए आया हूं, जिसकी बेजोड़ सुंदरता की कहानियां मैंने खूब सुनी है। कहने की जरूरत नहीं कि हर कोई दशानन के परिचय से चकित था। वे उससे डर भी रहे थे क्योंकि उसके पास एक घातक दिखने वाली गदा भी थी जो किसी भी शीश को चूर चूर कर सकती थी। अपना परिचय देने के बाद रावण रथ पर चढ़ गया जहां धनुष रखा था। फिर उसने धनुष के चारों ओर परिक्रमा लगाई और उसे अपने दाहिने हाथ से मजबूती से पकड़ा। उसके बाद उसने धनुष की डोर को खींचना शुरू किया। माहौल में तनाव साफ नजर आ रहा था। उपस्थित सभी लोग बिना पलक झपकाए देखते रहे क्योंकि इस शक्तिशाली प्रतियोगिता ने इस कार्य में उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, पूरी ताकत लगा दी थी। मगर अफसोस, और राजकुमारों की तरह रावण भी धनुष की प्रत्यांशा को चढ़ाने में असफल रहा। इस पराजय ने वहां आए हुए राजकुमारों को उनका अपमान भुला दिया और सभी रावण के विफलता पर, उसकी असफलता पर ठाके लगाकर हंसने लगे। रावण क्रोधित हुआ। इस तरह से उसका कभी अपमान नहीं हुआ था। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। सीता को उसका रूप देखकर डर लगने लगा। उसके सभी 10 चेहरों पर प्रतिशोध की छाप थी। रावण ने हो रहे उस उपहास से निकल जाने का फैसला किया। राजा जनक के दरबार में एक अंतिम दृष्टि देने के बाद रावण ने सीता की ओर देखा और चला गया। जो कुछ अभी हुआ था उसे आत्मसात करने के बाद जनक फिर से उठे और उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करने लगे। क्या यहाँ कोई नहीं है जो चुनौती का सामना कर सके? क्या पूरे देश में कोई भी राजकुमार नहीं है जो मेरी बेटी के लिए उपयुक्त है? क्या यही है क्षत्रियों की योद्धा जाति? आपकी ताकत कहाँ है जिसका आपने यहाँ आने से पहले इतना घमंड किया था? कहाँ है आपका अभिमान? मुझे यहाँ कोई ताकतवर या कोई वीर दिखाई नहीं दे रहा है। उनके शब्द तिरस्कार के साथ तेज थे। इस पर राजकुमार लक्ष्मण उठे और गुस्से से बोले, हे राजन, सभी क्षत्रियों का उपहास करने से पहले क्या आपने अपने शब्दों को तोलना सही नहीं समझा? एक अप्रासंगिक नमूने के प्रदर्शन के अवलोकन के आधार पर आपको पूरी क्षत्रिय जाति का अपमान करने का क्या अधिकार है, क्या हक है? आपने जो स्वयंवर में चुनौती पेश की है वो मेरे और मेरे भाई के लिए बच्चों का खेल है। हम में से कोई भी शिव के धनुष को तानने और उसकी प्रत्यांशा चढ़ाने में पूरी तरह से सक्षम है, समर्थ है। ये आए हुए मेहमानों की आचार संहिता के कारण है कि हमने ऐसा नहीं किया। राजा जनक अवाक रह गए। उन्होंने विश्वामित्र की ओर सांत्वना और परामर्श के लिए देखा। विश्वामित्र उस पर आश्वस्त होकर मुस्कुराए और अपनी गहरी गूंजती आवाज में बोले, जनक, ये मेरे शिष्य हैं, राम और लक्ष्मण, अयोध्या के आपके पुराने सहयोगी दशरथ के पुत्र। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप यहाँ राम को अपनी योग्यता साबित करने का अवसर दें। आपकी इच्छा सर्वोपरि है, महान दृष्टा। और उन्होंने राम को आगे बढ़ने के लिए कहा। राम उठे, शांति से रथ की ओर बढ़े और रावण की तरह उसकी परिक्रमा करते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर शक्तिशाली धनुष को प्रणाम किया। फिर सहजता से उसे उठा लिया। चारों ओर स्तब्ध सन्नाटा था।
लोगों की सांसों की आवाज भी नहीं सुनाई दी। वे सभी विस्मय से देख रहे थे क्योंकि अयोध्या के युवा राजकुमार ने धनुष को जमीन पर खड़ा कर दिया। इसे ऊपर से झुकाकर प्रत्यांशा चढ़ाने के लिए उसे मोड़ा, पर यह क्या, धनुष के 2 टुकड़े हो गए। एक पल के लिए सभा में सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज के साथ शिव का धनुष, वो शक्तिशाली हथियार जो उन्होंने त्रिपुरा शहर को धराशायी करने के लिए इस्तेमाल किया था, मिथिला की विरासत राम की ताकत के आगे टूट गया। उन्हें विजेता घोषित किया गया। लक्ष्मण और विश्वामित्र गर्व से भर उठे। जनक अवाक थे। सीता बहुत खुश हुई। दर्शकों ने अयोध्या के उन दोनों राजकुमारों की जय जयकार करनी शुरू कर दी। विजय राम की हो, विजय राम की हो, सभी ने एक स्वर में कहा। और इस प्रकार अयोध्या के राजकुमार ने रावण की उपस्थिति में एक महाकाव्य कहानी रामायण में मिथिला की राजकुमारी सीता से शादी की। आशा करता हूं कि सीता स्वयंवर की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगली बार फिर सुनेंगे ऐसी ही कोई अद्भुत कहानी। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए कहानियों का अनोखा अंदाज।